एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। अच्छा। और जो है ना वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीज़ों की, ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को। फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म। वो जो पैसे का वॉल्यूम है, हम्म। क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। फ्रांस इस वक्त ये इवेल्युएट कर रहा है कि इंडिया का पेनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको ख़रीदा जाए। हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम अगर बात करें इंडिया की, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और अपने डिफेंस आइटम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2023 से 2024 तक 21,000 करोड़ जो है कमाया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जय हिंद दोस्तों फ्रांस भारतीय स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और इसे देखकर चीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अन्य विकसित देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। देखें, आप एक स्लोगन है कि आप बी नेशनलिस्ट, हाँ। विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू। ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो वर्क फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर सेल्फिश पीपल। ये चीज। ठीक है, हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं कि आप 1000 बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो आपको कोई पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है। वो रोएगा कि आज कल मैंने 1000 रुपए कमाया था, आज 800 कमाया। ऐसे ही है। तो हम लोगों के जो ज़हन है वो फंस गए हैं इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे। सर्वाइवल के अंदर। नहीं, ये हमारे देन इसलिए फंसे हैं शायद कि हमें इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया हमारे यहाँ पे कि हमें अपने बिजली के बिलों की फिक्र रहे, अपने बच्चों के स्कूल के फीसों की फिक्र रहे। मैं आपकी बात काट रहा हूं, नेशन की लेकिन अगर तरफ आप इंडियन किसी तरह यूट्यूब कोई चैनल या कोई व्लॉगर्स को देखेंगे ना, ठीक है। उनके भी मसाइल बिल्कुल हमारे जैसे हैं। ठीक है। लेकिन वो 4 बंदों में बैठ के दे विल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर कंट्री, दे विल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर पॉलिटिशियंस अबाउट देयर आर्मी। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने जरा से हम अपने हर चीज को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर। नहीं, थोड़ा सा अगर रैशनल होके सोचें सर, मैं अगर कहता हूँ लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल इंडियंस बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं इनको क्या सवाल करूं कि भाई ये आपके कंट्री में इस टाइम पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इनसे क्या ऐसा सवाल करूं? मुझे बताएं। इंडियंस हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके जब चीजें ठीक चल रही हैं तो वो तो तारीफ ही करेंगे, और आपकी या हमारी अगर चीजें नहीं ठीक चल रही तो मैं आपको कहूँ तो आप तारीफ करें। जैसे लेट्स से कि सेपरेटिस्ट हैं, जैसे सिख्स हैं, ठीक है। उनका पिछले दिनों चल रहा था, उन्होंने कनाडा में जाके किलिंग्स हुई हैं, ठीक है। पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, आगे पीछे है, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमी। अब दरअसल हाल ही में फ्रांस की तरफ से यह न्यूज निकल कर आई है कि फ्रांस भारत की पिनाका मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हम आपको बता दें कि पिनाका मिसाइल सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी तौर पर भारत में DRDO के द्वारा निर्मित की गई हैं और इन मिसाइल सिस्टम की रेंज जो पहले 90 किलोमीटर तक की हुआ करती थी, तो अब DRDO के द्वारा इसे और अधिक बढ़ाकर 200 किलोमीटर से ज्यादा लगभग 300 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अब यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज इसीलिए है क्योंकि भारत पहली बार अपनी स्वदेशी तौर पर निर्मित की गई मिसाइल सिस्टम को एक ऐसे देश को बेचने जा रहा है जो कि रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही बड़ा निर्यातक देश है। फ्रांस यूरोप का और लगभग पूरी दुनिया का वह पहला देश बनने जा रहा है जो कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत ने रक्षा के क्षेत्र में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की या फिर भारत की पिनाका मिसाइल सिस्टम को किसी और देशों ने नहीं खरीदा, बल्कि इससे पहले भी हमने अपने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का बहुत ही ज्यादा निर्यात किया है। लेकिन अभी तक हमने ऐसे देशों को निर्यात किया है जो कि रक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी भारत के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो फ्रांस के साथ यह डील करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक केवल भारत ही फ्रांस से राफेल जैसे बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट का आयात करता था। हालांकि आगे भी भारत फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का आयात करने वाला है और भारत फ्रांस के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील पर कार्य हो रहा है।
लेकिन इस सब में परिवर्तन आ चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा कि कई और अन्य अमेरिकन और यूरोपियन देश भी भारत के स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे और इसी सब की वजह से भारत भी फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसा एक बहुत ही बड़ा डिफेंस का निर्यातक देश बन जाएगा। मौजूदा समय में भारत के जो टोटल रक्षा निर्यात हैं यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट हैं तो वह 2.6 बिलियन यूएस डॉलर के हैं, जिसको आने वाले समय में 5 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का भारत सरकार का लक्ष्य है और भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में फ्रांस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जब फ्रांस जैसे शक्तिशाली और रक्षा निर्यातक देश भारत के रक्षा उत्पाद को आयात करेंगे तो पूरी दुनिया के समक्ष यह संदेश जाएगा कि भारत में आज के समय बहुत ही ज्यादा अद्भुत और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सस्ते हथियारों का निर्माण हो रहा है और यह हथियार पूरी दुनिया की रक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकते हैं। फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पेनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको ख़रीदा जाए, उसको परचेज़ किया जाए। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं ख़रीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज़, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पेनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम like that and evaluating this among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो। पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में के ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा